तो अब हम लोग जो है ना आज सीखते हैं कि 30 और 60 का एंगल कैसे निकालते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने 45 का बताया था। तो हम लोग 30 और 60 का किस तरह से निकालते हैं, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ध्यान से ABC, ओके। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर ये मतलब इसके तीनों साइड इक्वल हो तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A, ये मान लिए। तो कहने का मतलब आप ये बताइए कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो जिसका तीनों साइड इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का। ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। तो कहने का मतलब ये भी एंगल 60 हो जाएगी और ये भी 60 और आपका ये भी 60, ये भी आपका 60। ध्यान दीजिए। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें यहाँ पे, ध्यान दीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, जब ये जो AD मतलब ये यहाँ पे D, ये जो AD लाइन है, AD लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो पहले एंगल A जो था वो कितना था, 60 डिग्री, और यही 60 डिग्री जो बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये बना रहा एक एंगल BAD, एक बना रहा एंगल BAD, और एक एंगल बना रहा आपका यहाँ पे CAD। देखिए ध्यान से, एंगल CAD। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा करना। तो जब ये एंगल BAD कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री, और CAD कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे मिटा के और इसको लिख दें हम लोग 30 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब देख लीजिए, जब ये चीज़ समझ में आ गया, ओके, तो अब हमको ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग क्या करें, ये पूरा साइड को A नहीं, इसको 2A मान लीजिए, सही रहेगा। तो अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक को हम 2A मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2A होगा, और जब ये यहाँ से यहाँ तक भी 2A होगा। ध्यान दीजिए, जब ये 2A हो गया, ओके, तो ये मतलब कहने का मतलब ये भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ना डिस्टेंस, ये भी A हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जैसे हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि हमको जो ना कॉन्ग्रुएंट कर ले दोनों ट्रायंगल को, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग पहले से मतलब मतलब जानते भी हैं, मगर नहीं जानते देख लीजिए कि ट्रायंगल ABD ये जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD का। और किस तरीके से, तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एंगल 60 इक्वल्स टू एंगल 60, ओके। अब ये बाइसेक्ट मतलब ये एंगल 60 और ये बाइसेक्ट हुआ, ये मतलब यहाँ पे 90 और ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो हम लोग यहाँ पे AD इक्वल्स टू AD कॉमन लिख सकते हैं। ये सब जानते होंगे, 9th में देखे होंगे, कॉमन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, 90, तो 90 तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देख लीजिए, ये तो चलिए बस ऐसे ही हमने बता दिया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, जब हमको ये A और ये 2A पता है तो हम AD निकाल सकते हैं। तो अब ये देख लीजिए, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, H² इक्वल टू P² प्लस B² पाइथागोरस से, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी अगर मान लीजिए हम एंगल 30 लेते हैं या कोई भी ले लें, तो कहने का मतलब ये H², तो H तो मेरा ये है,
तो क्या हो जाएगा ये 2a का होल स्क्वायर। और p तो अगर मान लीजिए अगर हम ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इसको p स्क्वायर ही रहने दीजिए, अब b को हमने मान लिया ये आपका a का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। और देखिए 4a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपका ये p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब देख लीजिए p स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा √3a स्क्वायर। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे p इक्वल टू आपका हो जाएगा √3 और a। ओके, तो आपका जो ये हो जाएगा ना आपका √3 और ये a। अब ध्यान देने की बात यहाँ पे है, अगर हम लोग 30 डिग्री से निकालते हैं तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? परपेंडिकुलर। जब हम लोग 30 से निकालेंगे तो देख लीजिए, जब हम लोग ये क्या करें यहाँ से 30 का निकालेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा ध्यान से, और ये एच तो दोनों में है। ओके, अब ध्यान दीजिए, इधर वाला मिटा दें तो देख लीजिए अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग क्या करें sin 30, इसकी sin 30 cos 30 एक ही बार लिख लेते हैं, tan 30 और उसके बाद cosec 30, उसके बाद sec 30, उसके बाद cot 30। अब देख लीजिए sin 30 क्या होता है p/h, cos 30 क्या होता है b/h, tan 30 क्या होता है p/b, cosec 30 क्या हो जाएगा ये h/p, sec 30 क्या हो जाएगा ये h/b, और cot 30 क्या हो जाएगा b/p। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वैल्यू खाली रखनी है हम लोगों को। अब देख लीजिए sin 30 p/h, तो p कितना मेरा a/2a, a/2a, तो a से a कैंसिल हो जाए कितना 1/2 बचेगा, ये 1/2। अब देख लीजिए cos 30 b/h, तो b मेरा कितना √3 a और h कितना है मेरा यहाँ पे 2a। ओके, मतलब यहाँ पे तो ये a से a कैंसिल तो कितना निकलेगा ये √3/2। अब देख लीजिए tan 30 p/b, तो p आपका a और ये b हो गया √3, a/√3a, तो ये a तो ये 1/√3। अब देख लीजिए कोसेक, तो जस्ट ये इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा 2/1, मतलब इसी तरह से 2 ऐसे लिख दिए 2a/a, तो कितना हो जाएगा ये 2, और ये sec 30 तो कितना हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा 2a/√3a, a से a कैंसिल तो 2/√3, और ये कितना हो जाएगा ये b/p, तो b/p का मतलब आपका ये b/p, तो b/p का मतलब हो गया √3a अब a, तो कितना हो जाएगा ये √3। तो यही आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये किसका साइन की वैल्यू हो गई। ओके, ये साइन की वैल्यू हो गई। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने टेबल भी बना दिया था कि देखिए sin 30 की 1/2 सही है, cos 30 की √3/2 ये भी सही है, tan 30 की 1/√3 ये भी सही है, cosec 30 की 2 तो ये भी सही है, sec 30 की 2/√3 ये भी सही है, और cot 30 की √3 ये भी सही है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा पक्का। अब देख लीजिए, अब हम लोग अगला देखते हैं इसी का। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करें, ये एंगल हमने 30 लिया था तो इसके हिसाब से देखा, और इसके हिसाब से हमने P लिखा था, और इसके हिसाब से हमने B लिखा था। क्या लिया था हमने 30 लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 60 ले रहे हैं, तो 60 लेंगे तो ये मेरा P हो जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये s तो रहेगा ही वही। तो अब ये देखिए हम लोग लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। ओके, तो अब देख लिए साइन क्या क्या होता है, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, और ये एच बाय पी, और ये बी मतलब ये एच बाय पी, एच बाय बी, और ये बी बाय पी। और ये चीज़ फार्मूला तो आप लोग को याद ही होगा ना, हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो उससे भी तो आप निकाल सकते थे। मगर नहीं, अगर आपको ये याद है फार्मूला तो आप इससे पिछले वाला जो लेक्चर है उस लेक्चर को आप लोग देखिए, उस लेक्चर से आपको पूरा 110% आप लोग को समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आपको देखते हैं इसका। तो देखिए P बाय एच, देखिए ध्यान से P बाय एच, तो √3a/2a, √3a/2a, a से a कैंसिल, कितना √3/2, cos 60 b बाय एच, b बाय एच, a/2a, a/2a, देखिए a कैंसिल 1/2, tan 60 p बाय b, तो p a है b a है, √3a/a, तो ये √3। अब देख लीजिए कोसेक 60, इसी को उल्टा कर लीजिए h बाय b, तो 2a/√3a, a से a कैंसिल 2/√3। ओके, अब ये सेक 60, इसी को कॉस को उल्टा कर लीजिए 2a/a, 2a/a, ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देख लीजिए tan 60, इसी को उल्टा कर लीजिए तो a/√3a, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। अब ध्यान दीजिएगा √3/2 यहाँ मिलाइए, √3/2, 1/2, 1/2, √3, 2/√3, 2/√3, 2, 2, और 1/√3, 1/√3, और ये वाला हमने बताया था। अब जो ये आप जो देख रहे हैं ये 90 वाला, तो 90 वाला आप जो है ना सीधे फार्मूला लगा के आप लोग ये कर सकते हैं और उससे आप निकाल सकते हैं, मतलब ठीक है। तो आप सबसे बेटर यही होगा, आप जो है ना आप लोग 10 का देख लीजिए, मतलब 90 वाला देख लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल कैसे याद करें, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस टेबल को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक कोई वैल्यू याद रख लीजिए, कोई भी वैल्यू। मान लीजिए साइन का ही हमको पता है, हमको साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1, एक वैल्यू आप लोग याद रख लीजिए। देखिए बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो जैसे देख लीजिए हमने देखा कि यहाँ पे साइन a, तो मतलब ये साइन 0 की वैल्यू हमको पता है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ओके, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2, और 10 ये साइन 90 की वैल्यू आपका ये 1, ये चीज़ आप देख लीजिए। अब क्या कीजिए, यहीं पे जैसे हमको cos 0 की वैल्यू हमको पूछा जाए, या यहाँ पे cos 30 की वैल्यू पूछा जाए, ओके, या साइन 45 की वैल्यू cos 45 की वैल्यू पूछा जाए, cos 45 की वैल्यू पूछा जाए, और हमको साइन यहाँ पे cos 60 की वैल्यू पूछा जाए, या हमको cos 90 की वैल्यू पूछा जाए। देखिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये 90 वाले का इसकी वैल्यू एकदम सीधे इसको उलट, ये वैल्यू cos में रख दीजिए, यहाँ पे साइन 90 cos ये 1। अब देख लीजिए ये यहाँ पे पहले नंबर पे था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे कीजिए, ये पहले पे था तो इसकी लास्ट उठाए, ठीक है।
ये इसका पहला इसका लास्ट। ओके, अब देख लीजिए इसका ये लास्ट, तो फिर ये cos 30 का √3/2 और ये 45 का ये सेम होता है। अब देख लीजिए ये फिर उसी तरह से sin 30 का, तो ये क्या किसका निकल जाएगा, ये cos 60 का, और sin 0 का तो ये किसका निकल जाएगा, ये cos 90 का। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे tan का निकाल लीजिए। tan का देखिए कैसे निकालते हैं, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ना हम लोग एक फार्मूला आगे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ओके, ये आपका होता है tan थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, ये tan थीटा। ये अभी याद रख लीजिए। तो अब देख लीजिए sin a को मतलब ये tan का हम लोग लिख रहे हैं, तो ये देखिए sin अपॉन में cos a, sin अपॉन में cos a, तो 0/1, ठीक है, 0/1। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो अगर हम इसको डिवाइड करें क्या आएगा, ये 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो क्या होगा, 0 ही होगा। tan 30 तो 1/2 और √3/2, इसको ऐसे लिख लीजिए 0/1, 0/1 मतलब 0, और tan 30 तो 1/2 √3/2, 1/2 अब मल्टी और डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाए 2/√3। देखिए 2 से 2 कट जाए, कितना आ जाएगा 1/√3। सेम उसी तरह से अब देखिए tan 45 तो sin 45 यहाँ पे देख लीजिए इसका कितना 1/√2, इसका कितना 1/√2, तो 1/√2 और उलट जाएगा तो ये √2/1, ये कैंसिल होके 1। 60 की वैल्यू देखिए √3/2 1/2, तो ये √3/2 और ये 2/1, ये कैंसिल कितना हो जाएगा, ये √3। 90 की वैल्यू 1/0, 1/0, इसको बोलते हैं, ये आज तक डिफाइंड हुआ ही नहीं है मैथ्स में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको, डिफाइंड, और इसीलिए हमने ये लिखा, इसकी सिंबल ये है, तो ये आपका अनडिफाइंड का है। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक का निकालना हो तो इसको उल्टा कर दीजिए। देख लीजिए साइन के इसको उल्टा करके लिखिए, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये साइन मतलब ये इन्फिनिटी, जस्ट 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेक का कॉस, ये 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ओके, 0 का उल्टा होगा ही नहीं। 10 का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनिटी। देखिए 1 का उल्टा 1 होगा, 0 का उल्टा 0 नहीं लिखिएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होगा, और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो बस इसी तरह आप लोग इसको याद कीजिए। तो हम लोग अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं इसका, हम लोग इस चैप्टर से थोड़ा सा मज़े उठाते हैं, मज़े लेते हैं। कितना अच्छा चैप्टर है, कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखिए एक बार। इसको रब कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जब एक बार जो है ना आप लोग जो है ना इसको याद करने के लिए आप लोग अगर प्लेलिस्ट में पॉज कर करके देखते रहिए, ठीक है, बार बार देखिए, तो आप लोग को जो ना ये याद हो जाएगा। इसी जिस तरीके से हमने बताया आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी और आपका क्वेश्चन भी बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इसका, और आपके बोर्ड में तो बहुत ही अच्छे, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये आप लोग जो है इसको ठीक से पढ़िए और ठीक से कीजिए। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, पहला ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही बता रहे हैं, आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा।
कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे देख लीजिए साइन 60 कॉस 30 और प्लस साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी उतार ले हम लोग। ये पहले का फर्स्ट पार्ट है। ओके, दूसरे क्वेश्चन का हम लोग देख लीजिए दूसरा पार्ट है इसका 2tan 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 2tan स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। और तीसरा देख लीजिए कॉस 45 अपोन में सेक 30 प्लस कोसेक 30 चौथा क्वेश्चन इसका देख लीजिए फोर्थ साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 cos 60 cot 45। और पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 इसका 45 डिग्री अपोन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, और आप भी क्या कीजिए, थोड़ा सा अभी तो तब तक क्वेश्चन मतलब फार्मूला याद नहीं होगा, तो फार्मूला अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा आप जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी या बुक में जो है ना आपको दिया हुआ है, सारे की वैल्यू दिया हुआ है, आप इस वैल्यू से आप लोग ये कर सकते हो क्वेश्चन। तो देख लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है, तो साइन यहाँ पे साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपका √3/2 कितना होता है, ये √3/2। कॉस 30 की वैल्यू देख लीजिए, तो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू देख लीजिए, तो साइन 30 की वैल्यू है आपका 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू देख लीजिए, तो ये कॉस 60 की वैल्यू है आपका 1/2। ओके, अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 और प्लस 1/4, देख लो √3 × 3 और 2 × 2 4। तो अब ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4 और 3 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 4/4, इसकी आंसर 1। ओके, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में 2 tan 45 आपका 1 होता है, तो ये 1 का होल स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू तो आपका होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 × 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 और माइनस 3/4, 3/4 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 2। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये थर्ड क्वेश्चन में देखिए cos 45 1/√2 अपोन में सेक 30, तो सेक 30 आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका उल्टा 2/√3, कॉस का उल्टा 2/√3,
और कोसेक 30, तो कोसेक 30 आपका हो जाएगा कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 1/√2 और यहाँ पे देख लीजिए ये एलसीएम कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस और ये एलसीएम तो 2√3। अब ध्यान दीजिए तो 1/√2 अपोन में कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए ये तो ऐड होगा नहीं, तो नहीं होगा तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा 1 + √3 /√3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना जो 1/√2 और ऊपर में कितना √3 अपन में 2 × 1 + √3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई ही रहने देते, कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था। 2 + 2√3 ओके, तो 2 + 2√3 2 + 2√3 ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर √3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 + 2√3 का ओके। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 और ये कितना 2√2 कितना हो जाएगा ये 2√2 और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे तो ये √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे 2√2 - 2√6 और ये क्या हो जाएगा 2√2 - 2√6। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला तो आपका √3 × 2√2 - 2√6 और नीचे में क्या हो जाएगा ये देखिए a + b × a - b ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका √3 और ये 2√2 - 2√6 और नीचे आपका हो जाएगा कितना देख लिए 2 × 2 = 4